हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 20 मार्च 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस कब मनाया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस है ये हर साल 19 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो दुनिया भर में हर साल 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस सबसे पहली बार 19 मार्च 2010 को मनाया गया था और यह जो दिन है वो ग्राहकों के साथ संबंधों को मजबूत करने और उनकी वफादारी को बढ़ावा देने में मदद करता है। यानी कि जो क्लाइंट होते हैं या जो ग्राहक होते हैं उनके क्या कुछ संबंध होते हैं, कस्टमर जो बन करके आते हैं और उनके संबंधों को मजबूत करने और उनकी जो भी वफादारी होती है इनको बढ़ावा देने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल बनाने की जो शुरुआत है वो कर रही है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल बनाने की शुरुआत की हुई है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कर रही है। तो 19 मार्च 2025 से इनकी शुरुआत करने जा रही है और यह विशेष श्रेणी का राज्य का पहला स्कूल होगा। यानी राज्य का ये पहला स्कूल होगा जो विशेष श्रेणी या कह सकते हैं दिव्यांगों के लिए जो स्कूल है वो खोला जाएगा। इसमें कक्षा 1 से 5 के जो दिव्यांग बच्चे होंगे उनके लिए अनुकूल क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, लैब तथा अन्य जो संबंधित शैक्षणिक जरूरत होगी उनका ये ध्यान रखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो जो रायसीना डायलॉग 2025 है इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कब? तो 17 से 19 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी जो थीम रखी गई है वो है काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह। ये इसकी इस बार की थीम है। थीम छोटी है इसलिए इसके पूछे जाने की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है ये। बात करें इस 10वें रायसीना डायलॉग में लगभग 125 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भाग ले रहे हैं। 17 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए समर्पित एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया? तो जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है इसका जो शुभारंभ है वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए समर्पित एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। कब? तो 17 मार्च 2025 को इसका शुभारंभ किया गया। इस प्रधानमंत्री इंटर्नशिप जो योजना है इस ऐप की जो शुरुआत से युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसरों तक पहुंच में काफ़ी वृद्धि होगी। यानी कि जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं जो भी युवा, उन तक जो अवसर होंगे इसके इंटर्नशिप करने के वो उन तक पहुंच सकेगा और काफ़ी सरलता से वो लोग इससे जुड़ पाएंगे। इसका जो लक्ष्य है वो 5 वर्षों में शीर्ष 500 जो कंपनियां हैं उनमें 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। यानी जो भी कंपनियां होंगी उन कंपनियों के लिए जो इंटर्नशिप करवाया जाएगा वो इसी ऐप के माध्यम से जुड़ सकेंगे जो भी युवा होंगे। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 5 वर्षों में जो शीर्ष 500 कंपनियां हैं उनको 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए महामारी की तैयारियों पर क्वाड कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो क्वाड कार्यशाला का जो आयोजन है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए महामारी की तैयारियों पर क्वाड कार्यशाला का आयोजन किया गया। यानी कि जो भी महामारियां होती हैं उनसे हम पहले ही तैयार रहें, पहले ही उनसे निपटने के लिए तैयारियां करके रखें। इसके लिए एक क्वाड कार्यशाला का आयोजन किया गया और ये आयोजन
नई दिल्ली में हुआ। कब? तो 17 से 19 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया। 17 मार्च 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया सिंह पटेल, इन्होंने इस क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला का जो उद्देश्य है वो वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन ढांचे को मजबूत करना है, यानी कि जो भी ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है जैसे कोविड के टाइम पे आई थी, तो उनसे हम किस प्रकार से पहले ही तैयार रहे उनसे निपटने के लिए, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली। तो भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति का जो नवा संस्करण है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आयोजन इसका कब हुआ? तो 17 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया। रक्षा नीति वार्ता का जो 8वां संस्करण था वो 2023 में आयोजित किया गया था। इसके अंतर्गत पारस्परिक सूचना साझाकरण, रक्षा उद्योग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ उद्यमिता पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला और प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन है ये नोएडा में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो नोएडा में उद्यमिता पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये जो आयोजन होगा वो 20 मार्च 2025 को किया जाएगा और यह कार्यशाला नोएडा में राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान यानी कि NIESBUD में इसका आयोजन किया जाएगा। ये जो आयोजन है वो भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो जो आसियान जो है आसियान कंट्री है उनके द्वारा एक रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और ये जो आयोजन है ये नई दिल्ली में होगा। आज के आपने नोट किया होगा कि आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो खासकर उनमें से कम 60 से 70% जो क्वेश्चन है उनमें जो भी सम्मेलन हुआ है वो सारा का सारा सम्मेलन नई दिल्ली में ही उनको किया गया है। तो क्वेश्चन सारे के सारे आज के इम्पॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में जो भी सम्मेलन की जो भी बात की जा रही है उसमें से ज़्यादातर जो सम्मेलन है जो हाल ही फिलहाल में किए गए वो नई दिल्ली में उनका आयोजन किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब भी बी हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में आसियान के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। तो नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के साथ साथ विशेषज्ञ कार्य समूह यानी EWG की 14वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा और ये जो आयोजन है वो 19 से 20 मार्च 2025 तक किया जाएगा और इस आयोजन में जो 10 आसियान सदस्य देश हैं वो और 8 जो संवाद सहयोगी देश हैं ये सभी हिस्सा ले रहे हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा कानून के अर्थशास्त्र पर 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो अगेन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। आपने देखा होगा लगभग 80 से 90% जो क्वेश्चन है वो जो सम्मेलन से संबंधित है या आयोजन से संबंधित है उनका आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है और ये जो आयोजन है वो 16 मार्च 2025 को किया गया। इसके अंतर्गत कारपोरेट और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इसका उद्घाटन किया। बात करें साल 2016 से हर साल भारतीय प्रतिस्पर्धा जो आयोग है इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमाकांत रथ का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो रमाकांत रथ है इनका हाल ही फिलहाल में भी निधन हो गया है और ये एक जाने माने साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये एक कह सकते हैं ये उड़िया साहित्यकार थे। तो हाल ही में मशहूर उड़िया साहित्यकार रमाकांत रथ का निधन हो गया। इनका जो जन्म है वो दिसंबर 1934 में कटक उड़ीसा में हुआ था। बात करें इनकी कुछ प्रमुख कविता संग्रहों के बारे में तो उसमें केते दिनार ये सभी उड़िया भाषा में है, अनेक कोठरी, संदिग्ध मृगया, सप्तम ऋतु आदि रमाकांत रथ के प्रमुख कविता संग्रह है। इन्हें साल 2006 में रमाकांत रथ को भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।